हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्लास 9th में एक पूरा चैप्टर होता है पॉलिनोमियल्स का, और बच्चों के लिए थोड़ा सा नया होता है तो समझ में नहीं आता। वैसे क्लास 8 से भी स्टार्ट हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल हम देखने वाले हैं और व्हाट इज फैक्टर थ्योरम और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के फैक्टर थ्योरम का मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव टू सॉल्व बाय द factor theorem method. Factorize 6x square plus 17x plus 5 by splitting the middle term by factor theorem. यहाँ पर मुझे फैक्टर थ्योरम यूज करना है और फैक्टर थ्योरम यूज करके ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है इसकी मिडिल टर्म 17 को मुझे दो भाग में स्प्लिट करना है। ओके, और दो फैक्टर निकालने हैं। तो सब बच्चों को ये पता है पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम होती है और इसमें मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते हैं। बट वो कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, ये जो साइन यदि गड़बड़ हो गया, आपका माइनस या प्लस हो गया तो पूरा आंसर आपके तो फैक्टर तो निकल आएंगे बट क्योंकि वो रॉन्ग निकलेंगे, क्योंकि यहाँ साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे सॉल्व करना है उसका एक रूल है, तो आप ध्यान से देखिए। इस टाइप के सम में हम क्या करते हैं, जहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करना है फर्स्ट और लास्ट, ये मैंने रूल लिखे हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस एंड दिस आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू सॉल्व। तो क्या रूल है जो आपको शो नहीं करना है बट अलग से करके देखना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म 6x², लास्ट टर्म 5, इनका मल्टीप्लिकेशन मन में भी करके देख सकते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 6 5 है 30, 30x² हमने लिख लिया। अब क्या, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे। सेकेंड, हम फैक्टर्स ऑफ 30, अब 30 किस किस टेबल में आता है, तो इन सब 1 2 3 5 6 आपको मैं बता देती हूँ। 1 और 30 की में तो आते ही है, 9th के स्टूडेंट अच्छे समझते हैं। 30 और किस टेबल में आता है, 15 2 30, और किस टेबल में आता है, 3 10 30, 5 6 30। तो जितने भी 30 के फैक्टर्स होंगे हम सारे लिख लेते हैं। अब क्या करना है, तो पहले हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, इसके मैंने सारे फैक्टर बनाए। अब क्या यूज करना है, अब इन सारे फैक्टर्स में से मुझे दो नंबर चूज करने हैं जिनका एडिशन 17 हो और मल्टीप्लिकेशन 30 हो। डेफिनेटली ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 हो और एडिशन 17 हो। ऐसे नंबर कौन से मिलेंगे, 17 किसके स्क्वायर करके आ सकता है, तो यहाँ थर्ड स्टेप देखिए। Now find out two factors of 30 whose sum is 17। मैंने प्रॉपर लिख दिया है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, और जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो ये रूल फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए दो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पर 2 एंड 15, 15 2 30 एंड 15 + 2 17, मीन्स 2 एंड 5 वो दो नंबर हैं जिनका मुझे यूज करना है। अब मुझे अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये दिखाना नहीं होता आपको, शो नहीं करना, शो आपको ये करना है, ये अलग से करके करना है, बट इसके बिना नहीं होगा सही। ये जो मिडिल टर्म है 17, अब मैं उसको स्प्लिट कैसे करूँगी। सो फर्स्ट आई विल राइट द इक्वेशन। नाउ सी, हमने करके देख लिया, 6 5 30 एंड 15 + 2 17। सेकेंड स्टेप, इस 17 को मुझे ऐसे लिखना है, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, बाद में मैं हटा देती हूँ मैं आपको। नाउ सी, 6x² ऐसा ही लिखा। ये जो 17x को मैंने स्प्लिट किया है उसकी दो फैक्टर बनाए मैंने। तो 17x के दो फैक्टर कैसे बनेंगे, 2x + 15x, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन था तो +2x + 15x। ओके, तो ये बन गए इसके दो फैक्टर। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, बस दो ही स्टेप में सम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग करना होता है और मैं इसलिए आराम से समझा रही हूँ। ये यदि एक बार आपने समझ लिया तो इससे कैसा भी इस टाइप का सम आए आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये 4 टर्म्स मेरे पास हो गई। अब मुझे क्या करना है, ऐसा एक बॉक्स बना लीजिए, खुद के लिए बनाइए, अपने लिए, क्योंकि इसमें से मुझे कुछ कॉमन निकालना है। फाइनली हमें दो ही फैक्टर चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि इसको स्प्लिट किया, दो नंबर आ गए, रूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या करना है, अब देखो 6x² + 2x, इसमें से मुझे कुछ कॉमन निकालना है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x इधर भी है और इधर भी है, इधर तो 2x नहीं दिख रहा है, बट
3 2 जा 6 होता है। तो इसमें से मैं 2x, ये जो 2x है वो दोनों में से मैंने कॉमन निकाला, तो 2x मैंने यदि कॉमन निकाल लिया तो 2x इंटू 3x हो गया 6x स्क्वायर। सो 2x मैं बाहर ले लूँगी और ब्रैकेट में आ जाएगा 3x। ये नहीं, आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना है, इसको अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ। इसमें से मैं कॉमन देखूँगी तो 2x हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया 2 3 जा 6 x तो हो गया x स्क्वायर। 2x हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में हो गया 3x प्लस 1। यदि मैं इसको ओपन करूँगी ब्रैकेट को तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से भी कॉमन लेना है। कॉमन में ये ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कुछ ही चीज़ें याद रखना है और एक सम आपका 3-4 मार्क्स का, डेफिनेटली 4-5 मार्क्स का ये हो जाएगा क्लियर। इसमें से ब्रैकेट में 3x प्लस 1 आया है, तो अब इसमें से भी हम ऐसा फैक्टर ऐसे जो करेंगे सॉल्व कि ब्रैकेट में 3x प्लस 1 ही रहना चाहिए, जो यहाँ ब्रैकेट में वही यहाँ ब्रैकेट में होना चाहिए। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 5 की, और 5 की टेबल में 15 भी होता है, तो वी विल टेक द 5 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट। और देखो 5 3 जा 15 प्लस 15x एंड 5 1 जा 5 ब्रैकेट में अपने आप, यदि आप मैथमेटिक्स यदि आप सही मेथड से कर रहे हैं तो आंसर अपने आप ही आता जाता है, आपको कोई वो नहीं करना, आपको बस रूल फॉलो करने हैं। यहाँ भी ब्रैकेट में 3x प्लस 5 आ गया, यहाँ भी ब्रैकेट में 3x प्लस 5 आ गया। नाउ फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में आया है कॉमन, क्योंकि अब वो कॉमन है तो उसका हमें एक फैक्टर बनाना है। सो वन फैक्टर इज दिस 3x प्लस 1 and remaining this will be ना another factor 2x प्लस 1 को हम लिख देंगे। तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए। फिर से बता रही हूँ, यहाँ से हमने कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाला, और ब्रैकेट में दोनों सिमिलर आने चाहिए, तो ब्रैकेट में जो सेम आया है वो एक फैक्टर बन गया, और जो रिमेनिंग ब्रैकेट के बाहर रहा उसको एक साथ लिया 2x प्लस 1, दिस इज द अनदर फैक्टर। तो अब हमने क्या किया था, ये हमने फैक्टर थ्योरम, इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, इस मिडिल टर्म को मैंने फैक्टराइज किया, दो पार्ट में बांटा, स्प्लिट किया, और उसको स्प्लिट करने से यहाँ से एक यहाँ से एक फैक्टर, दो फैक्टर आ गए। तो इसको मिडिल, आपको जो क्वेश्चन था वो आ गया, these two are the factor of this equation. It is known as splitting मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर थ्योरम है ये इस पॉलिनोमियल की। आई थिंक इसके 2-3 सम आप करके देखिएगा, ये रूल फॉलो करिएगा, एंड आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू। थैंक यू।